हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में मैं पुष्पेंद्रा सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज है धनतेरस। आपको सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और साथियों, आज है क्लास 6 नंबर की क्लास हम लोग करने वाले हैं। कौन सी? 6 नंबर की क्लास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज से पहले 5 क्लासें हमने MPGK के ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि संभावित क्वेश्चन बन सकते थे पेपर में। 2021 में आने वाला पेपर है जो, उसमें संभावित क्वेश्चन साथियों जो बन सकते हैं हमने करा दिए हैं। ठीक है, 6 आज क्लास है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। और बहुत ही शानदार क्लास होगी, लास्ट तक जरूर देखना साथियों। अगर MPGK की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट एड्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चनों के साथ आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे, यानी PDF वाले ऑफिशियल PDF आप सर्च करिए टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, वहीं पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाती है क्लास से 15 मिनट बाद। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश की कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में हैं? मध्य प्रदेश का साथियों जो भाग है, उसके कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन अभयारण्य और 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी 14.5% पे साथियों क्या है, मध्य प्रदेश के कुल वन है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से अब तक, यानी आज तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जो है साथियों, 1956 से आज तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। तो चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विवाद विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहाँ निर्माणत है? जो साथियों मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है साथियों, उसके अंतर्गत विवादास्पद नर्मदा परियोजना है साथियों, वो कहाँ पे स्थित है? तो खरगोन जिले में साथियों ये पुनावास में स्थित है। पुनावास छोटी सी तहसील है साथियों, वहीं पे खरगोन जिले के अंतर्गत आती है साथियों। वहीं पे यानी पुनवासा तहसील के अंतर्गत क्या है साथियों, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना है, वहीं पे है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। आदिवासी आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जा सकता है, किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान है जो साथियों, वो आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। शीतकला में शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंदसौर, जबलपुर जिला, ठीक है, पंचमढ़ी, ग्वालियर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कौन सा सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है साथियों मध्य प्रदेश का स्थान है, जिसमें सर्वाधिक रूप से
ठंडा स्थान पाया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। साथियों, जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, बल्कि उसके दो खंडपीठ है। एक खंडपीठ इंदौर में स्थित है, दूसरा कहाँ पे स्थित है। यही क्वेश्चन बार बार एमपीजीके में पूछा जाता है साथियों। एक खंडपीठ जो कि जबलपुर का कहाँ पे स्थित है, इंदौर में स्थित है, बल्कि दूसरा जो खंडपीठ है साथियों वो कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यानी कि इसका जो गर्म स्थान है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, आवास युक्त आवास आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास झुग्गी युक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से, किस शहर से की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल शहर से। भोपाल शहर से साथियों क्या की गई थी, झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से, यानी कि मध्य प्रदेश का जो कि राजधानी है क्या है साथियों, भोपाल है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। काहे की, झुग्गी मुक्त आवास परियोजना की। चलिए बात करते साथियों 9 नंबर क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पावा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी नंबर, मध्य उच्च प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पावा स्थित होता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है। अंत्योदय जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कार्यक्रम, वो किस नाम से जाना जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए बात करते साथियों 11 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश के किस स्थान से ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है की स्थापना की गई है। उसकी स्थापना साथियों कब की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना की गई है साथियों, कहां पे स्थापना की गई है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो, चित्रकूट में की गई है। मध्य प्रदेश के एक स्थान है चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, स्थापना की गई है कहां पे, चित्रकूट में इसकी स्थापना की गई है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है। 3 जोड़े हैं साथियों जो कि मेल करते हैं, बाकी एक जोड़ा है जो कि बेमेल नहीं करता है, उसी को बताना, यानी बेमेल वाला जोड़ा यानी गलत वाला जोड़ा हमें बताना है साथियों। तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों भीम बेटका मैगनीज। ठीक है, भीम बेटका मैगजीन जो है साथियों वो भीम बेडका में नहीं बनाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं साथियों अमलाई कागज की। तो अमलाई जो है साथियों वो कागज का उत्पादन करता है, कौन करता है, अमिलाई करता है। और मझगांवा की बात करते तो ये हीरा उत्पादन करता है, और बेला डीला की बात करते तो ये लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते साथियों 13 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है, खरमौरा खरमौरा पश्चिम पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है। विख्यात मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय प्रमुख उद्यान क्या है साथियों, खरमौरा पक्षी है
जो कि मध्य प्रदेश में काफी चर्चित पक्षी है साथियों, और वहीं पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैलाना। सैलाना प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में खरमौरा पक्षी काफी विख्यात यानी चर्चित में है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 14 नंबर क्वेश्चन की। तो देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, आपकी सरकार आपके द्वार, ये क्वेश्चन बनाया गया यानी कि एक टैग लाइन शुरुआत की गई है, आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई है? कब से लागू की गई है? कौन सी? आपकी सरकार और आपके द्वार नामक योजना कब से लागू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1989 से आपकी सरकार और आपके द्वार ये शुरुआत की गई है योजना। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? जो कि साथियों महिलाएं जो कि गरीब हैं उनके लिए एक योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वो कौन सी योजना यानी नाम उस योजना क्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, अब मान लीजिए महिलाओं के ऊपर योजना चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये स्त्रीलिंग हुई योजना होगी। अगर बात करें आपके यहाँ से यानी कि आपके शब्द से अगर रिलेट करें तो ग्राम्य योजना है जो साथियों, ये कहीं ना कहीं आपको पुल्लिंग में जा रही है। यानी कि बात करें साथियों बी नंबर की, तो आयुष्मती साथियों लड़की का नाम होता है और स्त्रीलिंग में जा रहा है, यानी कि आयुष्मती योजना कहाँ पे? निर्धन महिलाओं के लिए शुरू की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भोपाल के निकट मंडी द्वीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जापान देश से, यानी जापान देश के सहयोग से यानी समझौते से यहाँ पे मंडी द्वीप में यानी भोपाल के मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर स्थित है। जो साथियों उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर स्थित है साथियों, वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है गुना। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थित में है, गुना स्थित में है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ यानी 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सतपुड़ा यानी मैकाल श्रेणी में क्या स्थित है साथियों? सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ यानी 1350 मीटर निम्नलिखित में से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। चलिए बात करते साथियों 20 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सर्वाधिक रूप से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज जो है साथियों वो काफी बार पेपर में आ चुका है और 2021 में जरूर पेपर में आएगा, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक रूप से मैग्नीज
खनिज पाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्वविख्यात विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? चलिए, पोएटी का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। विख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी नंबर पे जाएंगे। 1001 ईसा पूर्व से 1026 के मध्य क्या करवाया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा ये करवाया गया था। चलिए बात करते साथियों 22 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से बीमेल वाला आपको छांटना है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारना माद बारना जो साथियों बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि राजघाट बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। राइट है। सी ऑप्शन की बी ऑप्शन की बात करें तो गांधी सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है। और डी की बात करें तो ये जो बाण सागर है साथियों, बाण सागर बांध, तो ये सोन नदी पर स्थित है। बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी बारना बांध है जो कि नर्मदा नदी है उस पे स्थित नहीं है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जहां से उद्गम स्थल होता है साथियों काहे का? ताप्ती नदी का, वो कहां से कौन से स्थान से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुल्ताई। मुल्ताई एक स्थान है साथियों, वहीं से ताप्ती नदी का उद्गम देखा गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। तो वर्ष 2001 से 2011 के दौरान इंदौर 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 के मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला 32.7% रहा है। इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का जो साथियों झाबुआ जिला है उसमें 32.7% काहे का रहा है साथियों? इंदौर का रहा है। लेकिन दूसरे स्थान की बात करें तो झाबुआ जिला दूसरे स्थान पर है। यानी कि बात करें साथियों प्रथम स्थान की तो इंदौर है साथियों, दूसरे स्थान की बात करें तो झाबुआ। और साथियों जो पेपर में आता है वो प्रथम पूछा जाता है या फिर द्वितीय पूछा जाता है। चलिए बात करते साथियों 25 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाले साथियों क्वेश्चन अत्यधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवास। जो साथियों देवास है वो इंद्रावती से नहीं मिलता है, बल्कि उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा, और विदिशा की बात करें तो बेतवा, और पंचमढ़ी की बात करें तो ये तावा से होती है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बीमेल है, यानी कि सुमेलित नहीं है? और साथियों हमने बता चुके हैं कि सुमेलित वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन पे जाएंगे। जो साकेदाना है परियोजना है साथियों गुजरात में नहीं स्थित है, बल्कि अगर बात करें साथियों यहीं पे बाघ परियोजना की तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और यहीं पे बात करें साथियों शबनाई की तो ये उड़ीसा में स्थित है। और राजघाट की बात करें तो राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करते साथियों 27 नंबर क्वेश्चन की। तो पुरी साथियों कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और के कोणार्क मंदिर के भाती प्रदेश यानी भाती मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेला में सूर्य मंदिर है। ये स्थान किस जिले में स्थित है? साथियों उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है साथियों वो भाती मध्य प्रदेश के उमड़ी व मड़खेरा में सूर्य मंदिर है। ठीक है,
और बता दें साथियों, ये स्थान किस जिले में स्थित है, ये स्थान किस जिले में आता है, तो ये आता है साथियों टीकमगढ़, यानी मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ है वहीं पे पूरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमड़ी मकड़ौड़ा मक सॉरी जो साथियों मड़खेरा है जासियों, जो कि सूर्य मंदिर है वहीं पे टीकमगढ़ यानी टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा? सूर्य मंदिर आता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 28 नंबर क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? अंतरघाटी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं साथियों यहीं पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोरल सिंचाई परियोजना। चोरल सिंचाई जो परियोजना है साथियों वो राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। चलिए बात करते हैं साथियों 29 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, आठवीं और 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों और द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिरों में से अब कितने मंदिरें बचे हैं? यानी कि साथियों पहले खजुराहो के निर्मित हुए 85 मंदिर हुआ करते थे, बल्कि अब कितने मंदिर बचे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 22 मंदिर अब खजुराहो के निर्मित हुए मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की। क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बता दे साथियों, सुमेलित वाले क्वेश्चन भरमार है साथियों पेपर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पे जाएंगे, कपिल धारा जो है साथियों बानगढ़ में स्थित नहीं है, बल्कि बात करें साथियों यहीं पे तो भेड़ा जलप्रपात है जो साथियों वो जबलपुर में स्थित है। और चचाई की बात करें, चचाई जलप्रपात की, तो ये रीवा में स्थित है। और दुग्धधारा की बात करें तो ये अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। और बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पे जाएंगे साथियों। और साथियों क्लास कैसी रही? तो आज की क्लास साथियों यहीं तक है। तो साथियों कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी रही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।